ये कहानी उस समय की है जब मजाकपुर नाम के एक गांव में छुटकू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। छुटकू एक नंबर का आलसी लड़का था। जब भी उसे कोई काम करना होता था वह कामचोर बन जाता था। अरे छुटकू, सूरज निकल गया है और तू अभी भी सोता रहता है। जल्दी उठ जा, खेतों पर जाने के लिए लेट हो जा रहा है ना। थोड़ी देर में उठता हूँ माँ, बड़ी तेज की नींद आ रही है। बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। 5 मिनट के बाद फिर से कमला उसे जगाने जाती है तो वह महाराज कुंभकर्ण की तरह खराटे मार रहा होता है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के को लेकर। क्यों रे, अभी तेरे 5 मिनट नहीं हुआ क्या? तू अभी तक नहीं उठा? अरे उठ जा। ओहो माँ, आपने तो परेशान करके ही रख दिया। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। ठीक है, उठता हूँ। फिर छुटकू उठकर खेतों की तरफ निकल जाता है। अगले दिन घर में आलू और प्याज खत्म हो गए थे तो कमला ने छुटकू से बाजार जाने को बोला। अरे छुटकू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जरा बाजार जा तो बेटा। ठीक है माँ, अभी चला जाता हूँ। लेकिन बाजार से लाना क्या है वो तो बता दो। देख, घर में आलू प्याज खत्म हो गया है तो वो ले आना, और साथ में कोई हरी सब्जी मिला तो वो भी ले आना। और हाँ, सब्जी लेकर जल्दी आ जाना, मुझे खाना बनाने के लिए देरी हो रही है। अब छुटकू बाजार की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे गांव के कुछ लड़के मिल जाते हैं। अरे छुटकू, कहाँ चल दिया? कहीं नहीं भाई, बस थोड़ा बाजार जा रहा था। हे, इतनी सुबह बाजार? अरे अभी तो ठीक से बाजार भी नहीं लगा होगा। और क्या, इतनी सुबह कौन सा बाजार लगता है? अरे भाई एक काम कर छुटकू, जब तक बाजार लगता है चल हम ताश पत्ती खेल लेते हैं। बात तो सही है, चलो फिर तीनों बैठते हैं। अब वो तीनों ताश पत्ती खेलने लगते हैं। खेलते खेलते छुटकू को 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी उसे माँ की जल्दी आने वाली बात याद आ जाती है। अरे बाप रे, आज तो मेरी खैर नहीं। माँ ने जल्दी सब्जियां लाने को कहा था और अब बाजार की तरफ जाने का मन भी नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, घर जाकर कोई बहाना बना दूंगा। फिर छुटकू राजू और गोपी से बोलता है। अच्छा ठीक है भाई लोग, मैं चलता हूँ। अब खेलने का मन नहीं कर रहा यार। खेलने का मन नहीं या चाची का खौफ सताने लगा? सही बोला भाई, बेचारे के डर के मारे पसीने छूटने लगे हैं। हाँ चल भाई, ठीक है, हम भी निकलते हैं। कुछ देर बाद छुटकू घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से बेझिझक बहाना मार देता है। क्या रे छुटकू, तू खाली हाथ क्यों लौटा रे? सब्जियां कहाँ है? माँ, आज तो बाजार ही बंद था, फिर सब्जियां कहाँ से मिलती? फिर मैंने सोचा आसपास घूमकर देख लेता हूँ, कहीं मिल गई तो ले लूंगा। लेकिन सब्जियां कहीं भी नहीं मिली। तभी मोहन हाथ में सब्जियों की थैली लेकर झोंपड़ी में घुस जाता है। अरे चाची, मेरी माँ आपके यहाँ आई थी क्या? हाँ, यमुना बहन तो आई थी, कुछ देर बैठी फिर चली गई। मैं तो घर से आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं है। लगता है किसी और के घर चली गई होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन तू आ कहाँ से रहा है? और ये तेरे हाथ में क्या है रे? कहीं नहीं चाची, बस बाजार से सब्जियां लेकर आ रहा हूँ। बाजार से? लेकिन आज तो बाजार बंद है, फिर तू ये सब्जियां कहाँ से ले आया? बाजार बंद है?
अरे किस गधे ने आपको बोला कि आज बाजार बंद है? आज तो रोज से पहले ही बाजार लगा हुआ था, और तो और इतनी भीड़ थी कि मुझे सब्जी लेने में ही आधा घंटा लग गया। मोहन की बात सुनते ही कमला गुस्से से छुटकू की तरफ देखने लगती है। ये है वो गधा जो बोल रहा है कि आज बाजार बंद पड़ा है। अरे छुटको, मेरी बात का बुरा मत मान लेना भाई, बाजार तो सच में खुला है। अगर कुछ लेना है तो अभी चले जा। अरे बस भाई बस, अब तू यहाँ से चला जा, लेना ना लेना हम देख लेंगे। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ टपका, सारा मूड खराब करके रख दिया। छे। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगता है। आज छुटकू भी उस मेले में आया था, लेकिन बेचारे के पास पैसे न होने के कारण वह हर जगह से उदास होकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वह एक चप्पल की दुकान पर पहुंचता है और चप्पलों को देखने लगता है। वहां का दुकानदार उसे पहले से ही जानता था। ए छुटकू, अरे क्या देख रहा है? चप्पल लेनी है क्या? लेनी तो थी चाचा, लेकिन जेब भी खाली पड़ी है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? अरे तेरे लिए मेरे पास एक चप्पल है, तू उसे फ्री में ले जा सकता है। अगर तुझे लेनी है तो बता, मैं अभी निकाल देता हूँ। लखन की बात सुनकर अब छुटकू सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो चाचा मेरे ऊपर बड़े ही मेहरबान हो रहे हैं। अब फ्री का सौदा है, भला इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे भाई जल्दी बता, नहीं तो फिर मेरे ग्राहक भी आ जाएंगे। ठीक है चाचा, लाओ ना, वो चप्पल मुझे दे दो। कुछ देर बाद लखन अपनी दुकान में से एक चप्पल लेकर आता है और उसे छुटकू को पकड़ा देता है। लेकिन चप्पल की एड़ी में इतना बड़ा छेद होता है कि छुटकू को चप्पल में से आर पार सब कुछ दिखाई देने लगता है। तेरी, ये चाचा ये कैसा आइटम है? तुम मुझे चप्पल दे रहे हो या अपनी दुकान का कबाड़ साफ करवा रहे हो? तभी लखन छुटकू को बताता है। शांत हो जा, ये कोई आम चप्पल नहीं है, ये एक जादुई चप्पल है। और तुझे इस बात का यकीन न हो तो आजमा कर देख ले। क्या क्या सच में ये जादुई चप्पल है? हाँ तो ठीक है, अभी आजमा लेते हैं। ये जादुई चप्पल, अगर तू सच में जादुई है तो मुझे फ्री की चाय पिलवा दे। जब छुटकू ने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो गुस्से से भड़क उठा। क्या चाचा, सुबह सुबह मैं ही उल्लू बनाने के लिए मिला था? तभी वह अचानक गायब होकर चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे चाय का एक कप मिल जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब लखन चाचा की बात सही थी। अगले दिन से छुटकू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उसके काम और ज्यादा आसान हो गए। जब कमला उसे दूध लेने को भेजती तो ये पहले दोस्तों के साथ पकोड़े खाने पहुंच जाता। फिर जब इसे माँ की बात याद आती तो फिर ये काका का घर बोलकर दूध लेने के लिए सीधे काका के यहाँ पहुंच जाता। एक दिन उसने कुछ बड़ा करने का सोचा। अगर ये चप्पल मेरी हर बात मान सकती है तो क्यों न मैं इससे कुछ बड़ा काम करवा लूं। एक काम करता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ मुझे गांव का सरपंच बना दो, फिर देखना कैसे पूरे गांव पर राज करता हूँ। अब जैसे ही छुटकू ने चप्पल से खुद सरपंच बनने के लिए बोला, अचानक रहस्यमय चमत्कार हुआ और अगले ही पल वह गांव में एक गधे के ऊपर बैठा दिखाई दिया। छुटकू के माथे पर काला टीका लगा हुआ था और वह बेचारा गधे के ऊपर से उतर ही नहीं पा रहा था। अरे कोई मुझे इस गधे के ऊपर से उतारो। अरे लगता है ये सब उस जादुई चप्पल का कमाल है।
हाँ भाई, अरे मुझे तो लग रहा है इस बार छुटकू ने कुछ बड़ा ही मांग लिया था। देखते ही देखते गांव में भीड़ लग जाती है। सभी लोग छुटकू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर राजू और गोपी मिलकर छुटकू को गधे के ऊपर से उतारते हैं। आज ये सब हो रहा है, कल पता नहीं क्या होने लगेगा। नहीं चाहिए मुझे ये जादुई चप्पल, इससे अच्छा तो मैं मेहनत करके ही कुछ बन जाता। हाँ? अगले दिन छुटकू वह चप्पल लखन को लौटा आया और उसने आलस की आदत छोड़कर मेहनत का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जादुई चीजें इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत ही असली रास्ता है।